नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन क्लच का टाइप मल्टी प्लेट क्लच के बारे में। मल्टी प्लेट क्लच ये ग्रेजुअल इंगेजमेंट क्लच है और फ्रिक्शन क्लच में यह ड्राई क्लच भी हो सकता है और वेट क्लच भी हो सकता है। मल्टी प्लेट क्लच की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब हमें इंजन शाफ्ट से ड्रीवन शाफ्ट तक या जो गियर बॉक्स की शाफ्ट है वहाँ तक ज़्यादा अमाउंट में टॉर्क या पावर को ट्रांसमिट करने की ज़रूरत होती है, तब हम मल्टी प्लेट क्लच का इस्तेमाल करते हैं। और ये हमें हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में ज़रूरत पड़ सकती है, रेसिंग कार इत्यादि में। हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल जैसे बसेस हैं, ट्रक्स हैं, ट्रैक्टर इत्यादि। अब बात करते हैं जो मल्टी प्लेट क्लच है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें कि जो इंजन और ट्रांसमिशन के बीच में क्लच है, क्योंकि जो इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट है वो फ्लाईव्हील के साथ जुड़ी होती है और फ्लाईव्हील, क्लच मैकेनिज्म, प्रेशर प्लेट और वो जो ट्रांसमिशन जो शाफ्ट होती है हमारी, तो इस प्रकार से पावर का ट्रांसमिशन होता है कि यहाँ इंजन से क्लच के माध्यम से होता हुआ वो ट्रांसमिशन सिस्टम तक पावर ट्रांसमिट होती है। तो जब हमें ज़्यादा टॉर्क को ट्रांसमिट करना है तो ऐसी स्थिति में मल्टीप्लेट क्लच का इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और इसकी वर्किंग किस प्रकार से होती है। अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो आप देखेंगे ये ड्राइविंग शाफ्ट है या कह सकते हैं इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट है, उसके साथ ये फ्लाईव्हील आपस में इसके साथ क्या है, कनेक्टेड है। फ्लाईव्हील के बाद अगर आप देखें ये इसकी हाउसिंग है या फिर कवर कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये एक हब लगा हुआ है और ये इसमें स्प्रिंग है, सेट ऑफ स्प्रिंग इसको बोल सकते हैं, और ये प्रेशर प्लेट है। तो एक प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पर ये और ये वाला जो पोर्शन है जिसे हम डिस्क प्लेट या फिर क्लच प्लेट इसको बोलते हैं, और इनके बीच में अगर आप यहाँ पर ये देखें ये हमारी फ्रिक्शन प्लेट्स हैं। तो एक प्रकार से इसमें जो एक कंप्लीट यूनिट बनती है, जो फ्रिक्शन प्लेट हैं इसकी टॉप साइड से ये फ्लाईव्हील के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें फ्लाईव्हील, हाउसिंग, सेट ऑफ स्प्रिंग, प्रेशर प्लेट और ये फ्रिक्शन प्लेट, ये सभी मिलकर यहाँ पर एक यूनिट बनाती हैं और ये सभी एक साथ ही ये रोटेट होती हैं। उसके बाद ये हमारी ड्रीवन शाफ्ट है। ड्रीवन शाफ्ट को हम क्लच शाफ्ट भी बोल सकते हैं, शाफ्ट ऑफ गियर बॉक्स बोल सकते हैं, या ट्रांसमिशन की इनर शाफ्ट इसको बोला जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये जो कंडीशन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो क्लच प्लेट हैं इनका यहाँ पर फ्रिक्शन प्लेट के साथ अभी किसी प्रकार का अटैचमेंट नहीं है। तो एक प्रकार से ये जो कंडीशन है ये क्लच डिसएंगेज्ड पोजीशन है, जिसमें जो ड्राइविंग शाफ्ट या जो क्रैंक शाफ्ट है वो रोटेट करती है, फ्लाईव्हील रोटेट करता है, हाउसिंग रोटेट करती है, ये हब रोटेट करता है, प्रेशर प्लेट रोटेट करती है और ये फ्रिक्शन प्लेट रोटेट करती हैं। लेकिन जो पावर या टॉर्क है वो ड्रीवन शाफ्ट तक ट्रांसमिट नहीं होती। तो एक प्रकार से अगर हम कहें ये जो हमारी क्लच प्लेट है, ये जो ड्रीवन शाफ्ट है, ये अभी रोटेट नहीं कर रही हैं, ये डिसएंगेज्ड पोजीशन है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्लच डिसएंगेज्ड पोजीशन के दौरान हमारी क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। जब व्हीकल में क्लच डिसएंगेज होता है उस दौरान होगा क्या, पावर ट्रांसमिट नहीं होगी ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रीवन शाफ्ट तक। और जो क्लच है वो कब कब डिसएंगेज होता है, जब इंजन की स्टार्टिंग करते हैं उस दौरान क्लच डिसएंगेज होता है। एक गियर से जब दूसरे गियर में हमें शिफ्ट करना है तब भी क्लच हमारा डिसएंगेज होता है। व्हीकल को स्टॉप करते समय भी हमारा क्लच डिसएंगेज होता है। इंजन की आइडलिंग के दौरान भी हमारा क्लच डिसएंगेज होता है। लेकिन जब हमें व्हीकल को मूव करना है या मूव करते समय तो क्लच इंगेज रहता है। उस दौरान होगा क्या, उस दौरान ये जो फ्रिक्शन प्लेट्स हैं ये हमारी क्लच प्लेट के साथ आपस में अटैचमेंट में आ जाएंगी। तो उससे पहले हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं वो किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर आप डायग्राम में अगर देखें ये हमारी फ्रिक्शन प्लेट है जिसे हम फ्रिक्शन डिस्क या फिर फ्रिक्शन रिंग भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर इसमें अंदर की तरफ इनर साइड पर जो स्प्लाइंस हैं वो इसमें बनी हुई हैं, और ये जो स्प्लाइंस हैं अगर आप देखें ये इंजन शाफ्ट के साथ आपस में क्या होती हैं, जो ग्रूव्स बने होते हैं उसमें ये फिट हो जाती है।
तो मतलब कि ये जो फ्रिक्शन रिंग या फ्रिक्शन डिस्क है ये इंजन शाफ्ट में ये जो ग्रूव्स बने हैं इसमें ये फिट हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये देखें अब क्लच डिस्क हैं, तो क्लच डिस्क में आप देखें आउटर स्प्लाइंस बने हुए हैं। एक प्रकार से ये स्टील से बनी डिस्क होती हैं और इसमें आउटर स्प्लाइंस हैं, लेकिन जो फ्रिक्शन रिंग या फ्रिक्शन डिस्क है उसमें इनर स्प्लाइंस थे। तो ये जो क्लच डिस्क हैं उसको फिट किया जाता है, जैसे कि एक फ्रिक्शन डिस्क है उसके बाद फिट करेंगे क्लच डिस्क को, दूसरी फ्रिक्शन डिस्क फिर क्लच डिस्क, तीसरी फ्रिक्शन डिस्क फिर चौथी क्लच डिस्क। इस प्रकार से ये हमारी असेंबलिंग हो जाती है। तो उसके बाद अगर आप क्लच डिसएंगेजमेंट की कंडीशन को देखते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ हमें नज़र आती है कि सबसे पहले जब क्लच डिसएंगेज होता है जो क्लच पैडल है वो डाउन होता है, मतलब कि क्लच पैडल के ऊपर फुट की मदद से उसको नीचे की तरफ प्रेस किया जाता है और जिससे होगा क्या, जो सेट ऑफ स्प्रिंग हैं वो हमारे इस डायरेक्शन में क्या होगा कि जो प्रेशर था हमारे क्लच प्लेट के ऊपर वो रिलीज़ हो जाएगा और जो स्प्रिंग हैं वो कंप्रेस होंगे। और इन स्प्रिंग के कंप्रेस होने से क्या होगा कि ये जो प्रेशर प्लेट हैं वो इस तरफ आएंगी। और अगर आप देखें यहाँ पर जो एक्सटेंशन होने के कारण ये जो फ्रिक्शन प्लेट हैं और ये जो क्लच प्लेट हैं ये आपस में क्या हुई, एक दूसरे की अटैचमेंट में नहीं रही। तो जिससे होगा क्या कि ड्राइविंग शाफ्ट के साथ फ्लाईव्हील, हाउसिंग, प्रेशर प्लेट और ये फ्रिक्शन प्लेट सिर्फ यही रोटेट करेंगी और हमारी पावर ट्रांसमिट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हम हमारे फुट को पैडल से हटा लेंगे, मतलब कि क्लच पैडल ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो उस दौरान क्या होगा कि जो सेट ऑफ स्प्रिंग हैं वो अंदर की तरफ, इस तरफ अगर आप देखें अंदर की तरफ वो थ्रस्ट को एक्सियल डायरेक्शन में वो थ्रस्ट को अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो प्रेशर प्लेट है वो अंदर की तरफ जाएगी। प्रेशर प्लेट के साथ जो साथ में फ्रिक्शन प्लेट है वो क्लच प्लेट के साथ एंगेजमेंट में आएगी, वो इस क्लच प्लेट के साथ एंगेजमेंट में आएगी, ये इसके साथ एंगेजमेंट में आएगी, ये इसके साथ एंगेजमेंट में आएगी। तो इस प्रकार अगर हम देखें हमारी जो पूरी असेंबली है वो ऐसी बन जाएगी, जिससे होगा क्या, जिससे हमारी पूरी जो ये अरेंजमेंट है, पूरा जो होल सिस्टम है ये रोटेट करेगा। ड्राइविंग शाफ्ट भी रोटेट करेगी, ड्रिवन शाफ्ट भी रोटेट करेगी और ये सारी फ्रिक्शन प्लेट, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट ये सभी रोटेट करेंगे और जो हाई अमाउंट में हमें टॉर्क को ट्रांसमिट करना था वो ट्रांसमिट हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सारी अरेंजमेंट होती है। अब बात करते हैं कि जो नंबर ऑफ फ्रिक्शन सरफेस इंक्रीज होता है, क्योंकि इसमें क्या है हमारा जो फ्रिक्शन सरफेस है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रिक्शन प्लेट का हमने इसमें इस्तेमाल किया है, जो कॉर्क की बनी हो सकती हैं, एस्बेस्टोस की बनी हो सकती हैं, जो फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल होता है। तो अगर हमारा फ्रिक्शन सरफेस बढ़ जाता है तो उससे क्लच की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है टॉर्क को ट्रांसमिट करने की। बेसिकली हमारा जो साइज़ है वो फिक्स ही रहे, लेकिन फ्रिक्शन सरफेस के बढ़ने से क्लच की टॉर्क ट्रांसमिट करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त अगर हमें सेम टॉर्क को ट्रांसमिट करना है, मतलब कि दो चीज़ें हमारे पास हैं, सिंगल प्लेट क्लच है और मल्टी प्लेट क्लच है, लेकिन हमें सेम टॉर्क को ही ट्रांसमिट करना है, तो ऐसी स्थिति में जो ओवरऑल जो डायामीटर होता है वो मल्टी प्लेट क्लच का डायामीटर वो कम होता है सिंगल प्लेट क्लच के मुकाबले, जिसके परिणाम स्वरूप हम मल्टी प्लेट क्लच को लिमिटेड स्पेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिमिटेड स्पेस मतलब स्कूटर में, मोटरसाइकिल में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं इसके अतिरिक्त कि जो मल्टी प्लेट क्लच है, जैसा हमने बात की कि इसमें हमारा जो मैटिंग जो सरफेस है तो वो इसमें बढ़ जाता है, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मल्टी प्लेट क्लच की मदद से हम ज़्यादा अमाउंट में टॉर्क को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया फ्रिक्शन क्लच का ही टाइप मल्टी प्लेट क्लच के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।